सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पाकिस्तान आखिर कब तक अपनी नीचता का परिचय देगा, कब तक तुच्छता का परिचय देगा। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने मेरे साथियों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कई भारतीय नागरिकों को बिल्कुल उनकी निर्मम हत्या की है, जो कि हमारे जो है देश के नागरिक अलग अलग सपने लेके अपने बीवी बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर के एक सुंदर से शहर पहलगाम में कुछ समय व्यतीत करने गए थे। इस तुच्छ पाकिस्तान, इस दरिद्र पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों की निर्मम हत्या की। लगभग 26 प्लस हमारे देश के नागरिक शहीद हो गए। मेरे साथियों, सोचिए क्या बीती होगी उन पत्नियों पर जिसने अपने पति खोए, क्या बीती होगी उन बच्चों पे जिसने अपना पिता खोया, क्या बीती होगी उस माँ पे जिसने अपना बेटा खोया। इतना बड़ा बड़ा करके पाल पोस के इतना बड़ा किया अपने बेटे को, उसको खो दिया, क्या बीती होगी सोचो। दरिद्र पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की। कोई बात नहीं है, इसको देखते हुए मेरे साथियों हमारे देश के, और यही हत्या नहीं, इससे पहले आप देखिए ताज होटल मुंबई पे एक बहुत बड़ा अटैक किया, दरिद्र पाकिस्तान ने अटैक किया। इसके बाद पुलवामा पे अटैक किया, जिसमें कई हमारे भारतीय जो है सैनिकों को मेरे साथियों शहीद होना पड़ा, कई हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक सुंदर ऑपरेशन सफल किया, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ढेर किया, पाकिस्तान के 9 ठिकाने को ढेर किया। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को, किसी भी नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंची है, केवल क्षति पहुंची है तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए। लेकिन उन्होंने हमारे देश के सिविलियंस, हमारे देश के सिविलियंस की निर्मम हत्या की। ये बहुत ही दर्दता की बात है मेरे साथियों। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सिंदूर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान, ये तुच्छ पाकिस्तान शांत नहीं बैठ रहा। इसने हाल ही में आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेरे साथियों गुरुद्वारे पर एक तगड़ा प्रहार किया, गुरुद्वारे पे तोड़फोड़ की, जिसमें 4 सिख लोग शहीद हो गए मेरे साथियों। इसके अलावा 12 लोग संदिग्ध स्थिति में हैं। आखिर कब तक हम शांत रहेंगे, कब तक हम शांत रहेंगे। अब ये मामला जात पात का नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में इन्होंने मुस्लिम पूछ के मारा कि आप मुस्लिम है या हिंदू। जब सुनते थे हिंदू है तो उसको तुरंत मेरे साथियों उसकी निर्मम हत्या कर देते, तुरंत उसके गोली मार देते थे। लेकिन अब मामला जात का नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में यहां पर इन्होंने मेरे साथियों सिख लोगों पर आक्रमण किया है, उनके गुरुद्वारे पर आक्रमण किया है। हम कैसे कह दें अब जात पात का मामला, ये कोई जात पात का मामला नहीं। और हम पूरे भारतवासी की तरफ से धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जो लगातार हमारे देश की भारतीय सेना के लिए हम सैल्यूट करते हैं, जो लगातार मेरे साथियों दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा में है, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबको एकजुट होके, हम सभी जात पात को भूल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, एक होके हमें अपने देश को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें एकजुट रहना चाहिए, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की औकात नहीं कि पाकिस्तान कभी हमारे देश की तरफ, मेरे साथियों हमारे इस भारत देश की तरफ आंख भी उठा सके। ये दरिद्र, इसकी औकात क्या है जो लगातार हमारे देश पे हम लोग लगातार अपने किसी प्रकार से किसी के हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है कि हमारे देश के निहत्थे नागरिकों के ऊपर ये प्रहार करता है। मेरे साथियों, तो आप जरूर राय दें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अब तक मामला शांत था। जो कि सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ वो केवल आतंकवादियों पे हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने फिर आज मेरे साथियों पुंछ में इन्होंने गुरुद्वारे पर आक्रमण कर दिया। ये बहुत निंदनीय चीज है। कोई मामला नहीं, कल इन्होंने पहले हिंदू पे किया, आप सिख पे किया, कल ये मुस्लिम पे करेंगे, परसों ईसाई पे करेंगे। क्या मतलब है इसका। हम सबको एकजुट रहना चाहिए। प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय वायुसेना और थल सेना को सपोर्ट करें, उनको प्रोत्साहित करें। जय हिंद, जय भारत।